नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चाल, दूरी तथा समय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। इसमें जो शॉर्ट ट्रिक अपनाया गया है उससे आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कम समय में सवाल को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। बोल रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखो यहाँ जो चाल दिया हुआ है गति वो है किलोमीटर पर घंटा में और जो समय दिया हुआ है सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 और 4 पंचे 20 यानी 20 मीटर पर सेकंड। ये चाल हो गया। अब मांग रहा है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है यहाँ 20 मीटर और गुना समय कितना है 30। तो 20 और 30 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600 मीटर। यानी दूरी कितना हो गया 600 मीटर। 600 मीटर ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 2 है एक धावक इतना मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है, वह 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। वही दूरी बराबर चाल और गुना समय। तो दूरी दिया हुआ है यहाँ पे, चाल दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड गुना समय दिया हुआ है 2 मिनट। 2 मिनट इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। तो अब इतना सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब ये 6 दूना 12, अब 12 गुना 10 करेंगे तो 1200 मीटर। यानी दूरी हो गया 1200 मीटर। 1200 मीटर ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 3 है एक कार इतना किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, 500 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो यहाँ जो गति है वो किलोमीटर में है और जो दूरी है मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 90 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। 18 से 90 काटेंगे 5 और 5 गुना 5 करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है समय क्या होता है, तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 500 मीटर, तो 500 मीटर बटे चाल है 25 मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, 25 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो 20 सेकंड। तो समय कितना लगेगा 20 सेकंड। 20 सेकंड ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 4 है एक साइकिल चालक 15 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, तो 2.7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो ये किलोमीटर में है, ये चाल है मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी किलोमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 2.7 किलोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। ये दशमलव उड़ाने के लिए एक जीरो इधर से कटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बटे चाल कितना है 15, तो ये हो जाएगा 2700 बटे 15। इतना क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड, तो इतना ये हो गया सेकंड। अब क्या करेंगे, ये तो दिया हुआ है सब मिनट में, तो मिनट में बदलने के लिए सेकंड को क्या करते हैं 2700 बटे 15 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा दे देते हैं, तब ये हो गया मिनट। अब इसको काटते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 90। फिर 2 से काटेंगे हो गया 45, फिर 15 से 45 को काटेंगे 3, यानी कि 3 मिनट। तो समय लगा 3 मिनट। 3 ऑप्शन नंबर 2 में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 5 है एक बस इतना किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, 10 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ सेकंड में है, ये घंटा में,
तो 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। 18 से इसको काटेंगे 3 और 5 दिया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। अब दूरी बराबर, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है 15 मीटर पर सेकंड गुना समय कितना है 10 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल है, इससे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मीटर। तो 150 मीटर ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 6 है, एक व्यक्ति 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलता है, उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। चलो 8 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 8 गुना 18/5 से गुना कर देते हैं, तो ये हो जाता है किलोमीटर पर सेकंड। अब ये तो कटेगा नहीं, तो 18 गुना 8 करेंगे तो 144/5 किलोमीटर पर आवर। 144 में 5 से भगा देंगे तो 5 दूना 10, 40, 8 पंचे 40.8 किलोमीटर पर आवर, 28.8 किलोमीटर पर आवर। 28.8 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 7 है, एक ट्रेन इतना किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, 900 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन की जो गति है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर में है और दूरी है मीटर में, तो इसको भी बदल लेते हैं। तो 108 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 से 1 कट जाएगा 6 बार में, और 6 पंचे 30 मीटर पर सेकंड हो गया। अब क्या मांग रहा है समय, तो समय बराबर होता है दूरी या बट्टे चाल। तो दूरी दिया हुआ इसका 900 मीटर, तो 900 मीटर और बट्टे चाल कितना है 30 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसल, 0 से ये 0 कैंसल, 3 से इसको काटेंगे 30, ये सेकंड ऊपर चल जाएगा, यानी कि समय बराबर 30 सेकंड। तो 30 सेकंड ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 8 है, एक कार 25 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये देखो चाल है मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 25 को 18/5 से गुना कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी या बट्टे चाल। तो दूरी है यहाँ पे 4.5 किलोमीटर और चाल है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको दशमलव पूराएंगे, यहाँ 1 0 हो जाएगा। अब 45 दूना 90, यानी कि हो जाएगा 20, कहने का मतलब 1/20 घंटा ऊपर चल जाएगा, ये आवर हो जाएगा। यहाँ तो है मिनट में, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से गुना करते हैं, तब ये हो जाएगा मिनट। घंटा कट गया, तो 20 से 30 को काटे 60 को काटेंगे तो 3 मिनट। 20 से 60 को काटेंगे 3 होगा, तो 3 मिनट हो गया इसका आंसर। 3 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 9 है, एक मोटरसाइकिल 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर लेगी। देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 72 को गुना करते हैं 5/18 से, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। 18 से इसको काटेंगे 4, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 4। दूरी है, तो दूरी बराबर क्या मांग रहा है, दूरी बराबर चाल गुना होता है समय। तो चाल तो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, गुना समय कितना है, तो समय है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 को 0 मीटर, यानी 1200 मीटर। 1200 मीटर ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 10 है, एक धावक इतना मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ता है, 600 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी करेगा। तो समय बराबर होता है
दूरी या बटे चाल। तो दूरी दिया हुआ है 600 मीटर बटे चाल है 12 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसर, 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 50 सेकेंड चल जाएगा ऊपर, यानी 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 11 है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी इतना की चाल से तथा अगली 60 किलोमीटर की दूरी इतना की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? देखो, औसत चाल में क्या होता है, अगर दूरी सेम हो तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। एक्स वाई दोनों चाल है। ये कब होता है? जब दूरी समान हो। तो ये देखो 60 किलोमीटर की दूरी चला है इतना के स्पीड से, और फिर 60 किलोमीटर की ही दूरी चला है इतना, दूरी तो दोनों में बराबर है, इसलिए ये फार्मूला लगेगा। तो 2 गुना x है 40 गुना y है 60 बटे 40 प्लस 60। ये हो जाएगा 2 गुना 40 गुना 60 बटे 60 और 40 को जोड़ते हैं तो 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब बच गया 6 चौक 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 12 है, एक कार आधी दूरी 60 किलोमीटर तथा शेष आधी दूरी आधी दूरी जो है 30 किलोमीटर और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करती है, औसत चाल। यहाँ भी दूरी बराबर है, आधा और आधा, यानी कि दूरी बराबर है। तो दूरी जब बराबर हो तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 गुना x है 30 फिर y है 60 बटे x प्लस वाई, यानी 30 प्लस 60। तो ये हो जाएगा 2 गुना 30 गुना 60 बटे 60 और 30 को जोड़ेंगे 90। 30 से 90 कटेगा 3 बार में, इस 3 से ये कटेगा 20 बार में। तो 20 दूना 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 13 है, एक व्यक्ति 2 घंटे इतना किलोमीटर पर आवर तथा 3 घंटे इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? यहाँ दूरी तो समान नहीं है, तो दूरी कितना होगा? तो यानी 2 घंटा चला इतना की चाल से, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये कितना हो गया? दूरी चाल है 40 और समय है 2 घंटा, तो बराबर 80 किलोमीटर। फिर 3 घंटा चला 60 की चाल से, तो 60 गुना 3 बराबर 180 किलोमीटर। अब औसत चाल बराबर है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना हो गया? 80 प्लस 180 बटे कुल समय। पहले 2 घंटा लिया फिर 3 घंटा, तो 2 प्लस 3 80 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 260 बटे 3 2 5। इससे इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी चाल हो जाएगा 52 ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 14, एक ट्रेन पहले 3 घंटे इतना की स्पीड से और अगले 2 घंटे इतना की चाल से चलती है, औसत चाल वही है। तो हम पहले दूरी नहीं दिया हो इसमें, तो दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल है 50 गुना समय है 3 घंटा, तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। फिर बोल रहा है 180 की चाल से 2 घंटा चलता है, तो दूरी हो जाएगा 160 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? कुल दूरी 150 प्लस 160 बटे कुल समय। पहले 3 घंटा लिया फिर 2 घंटा, तो 3 प्लस 2 5।
इसको इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 310 बटे 3 2 5। इस चीज़ को काटेंगे तो ये हो जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर। तो 62 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 2 में आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 15, एक व्यक्ति किसी स्थान तक इतना की चाल से जाता है और इतना की चाल से वापस आ जाता है, यानी जितना दूर चला उतना दूर फिर वापस आया। दूरी समान है, दूरी समान है तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ये तब होता है जब दूरी समान होता है। तो यहाँ 2 गुना x है 45 गुना y है 55 बटे x प्लस वाई यानी 45 प्लस 55। तो 2 गुना 45 गुना 55 बटे 45 और 55 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। इस चीज़ को काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10। अब 11 और इस 45 को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 45 और 45 यानी 4 9 95, यानी कि इसको गुना करते 45 को तो ये हो जाएगा 495 बट ये नीचे में है 10। 1 0 1 0 काटेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 49.5 किलोमीटर पर आवर। 49.5 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 16, एक कार इतना किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, उसकी औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी या बटे समय। तो दूरी 120 किलोमीटर चला, समय कितना लिया 3 घंटा। तो इस चीज़ को काटेंगे तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 17 है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तथा 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना 80 प्लस 120। समय कितना लिया, तो पहले 2 घंटा लिया फिर 3 घंटा, तो 2 प्लस 3 80 प्लस 120 ये हो जाएगा 200 बटे 3 2 5। इस चीज़ को काटेंगे तो हो जाएगा 40 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल। तो 40 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 18 है, एक बस पहले 4 घंटे इतना की तथा अगले 2 घंटे इतना की चाल से चलती है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी तो नहीं पता, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है 45, समय लगा 4 घंटा, ये हो जाएगा 180। फिर दूसरी क्या है, तो दूसरी बात 2 और 60, तो 60 तो 20 किलोमीटर। तो यानी कुल दूरी कितना हो गया 180 और 120 बटे कुल समय। पहले 4 घंटा लिया फिर 2 घंटा, तो 4 प्लस 2, तो 180 प्लस 20 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 300 बटे 4 2 6। इस चीज़ को काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 2 में, था इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 19 है, एक व्यक्ति समान दूरी को इतना और इतना की चाल से तय करता है, औसत चाल। जब दूरी समान दिया हो तो औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 गुना x है 20 गुना y है 30, x प्लस वाई यानी कि 20 प्लस 30। तो 2 गुना 20 गुना 30 बटे 30 और 20 को जोड़ते हैं 50। ये 0 से ये 0 कैंसर, 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि 4 दूना 8 या 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 20 है, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी इतना की चाल से तथा
120 किलोमीटर की दूरी इतना की चाल से तय करती है, तो औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना लगा नहीं पता, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 150 की दूरी चला, कितना की चाल से, 50 की चाल से, तो ये हो जाएगा 3 आवर। फिर बोल रहा है कि 120 किलोमीटर की दूरी चला, कितना की चाल से, 40 की चाल से, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 घंटा। फिर 3 घंटा, यानी कि कुल दूरी टोटल हो गया 150 प्लस 120, और कुल समय कितना लगा, 3 घंटा और 3 घंटा, 3 प्लस 3, तो 150 और 120 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 270 बटे 3, और 3 को जोड़ेंगे तो 6। इससे इसको अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा आपको, पहले 3 बार में काटते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 90, और फिर ये 2 से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।